क्या ये सब प्लास्टिक है क्या? हाँ हाँ प्लास्टिक बैन है, ये आपको नहीं पता क्या? हाँ पता है ना। तो फिर क्यों इतना सारा प्लास्टिक यहाँ पर आ रहा है? जवाब दीजिए। यहाँ पर बॉक्स और गोनी और सारी चीजें दिख रही है, इसमें सब तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में डंपिंग की सुविधा नहीं है, प्लास्टिक जलाया नहीं जाता है। अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये जो गोल मटोल चीजें यहाँ पर हो रही है, लोगों के जेबों में बहुत पैसे जा रहे हैं, इसका नतीजा यहाँ पर ये प्लास्टिक की बोरी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, जो आह्वान कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके आंखों पर हरे नोटों की पट्टी जो है वो लग चुकी है, इसीलिए यहाँ पर इतना प्लास्टिक है। बताइए ना, अभी बताइए ना। मैं उनसे बात करो आप। नहीं, आपने मेरा नाम लिया तो मैं तो सवाल करूंगी ना, कौन सा प्लास्टिक है बताइए ना। मैं उनको बता रहा हूँ, आप साफ बताइए कौन सा प्लास्टिक है। आप मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। ये कौन सा प्लास्टिक है? ये वही प्लास्टिक है जो दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं और उनके पास जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं प्लास्टिक कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, पावती फाड़ो। मैं इसमें ताकत लगाऊं तो भी मैं इसे फाड़ नहीं पा रही हूँ। देखिए कि ये प्लास्टिक हमने चेक किया है, अभी चेक करके मेरे को ऐसा लगा है कि इसमें से जो प्लास्टिक बैन है वो प्लास्टिक को हम लोग सीज कर देंगे और उनके ऊपर जो है लीगली जो फाइन है वो एक्शन कर देंगे। कितने ऐसे पॉलीथीन है जो आपको लगे जो बैन थे और यहाँ पर है? मेरे ख्याल से इसमें से 70 या 80% तो बैन है ही। अभी उनको कितना फाइन मारा जाएगा? 5,000 फाइन मारा जाएगा, जिनका भी हो जाए हर एक ओनर को मारा जाएगा फाइन। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। इस वक्त मैं साथीवली के ये जो आप देख रहे हैं इस गोडाउन में उपस्थित हूँ। आपको ये जो तमाम चीज़ें दिख रही है, आपको बताते चलो, इस पर प्लास्टिक की पॉलीथीन है। आपको बताते चलो, अंदर चल रही हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैं इनसे सीधा सवाल करूँगी, क्या ये सब प्लास्टिक है क्या? हाँ हाँ प्लास्टिक बैन है, ये आपको नहीं पता क्या? हाँ पता है ना। तो फिर क्यों इतना सारा प्लास्टिक यहाँ पर आ रहा है? जवाब दीजिए। जवाब देंगे कि नहीं? यहाँ पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि इनके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है, सारा यहाँ पर प्लास्टिक मटेरियल है। वसई विरार में प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी यहाँ पर ये गोडाउन जो है ये यहाँ पर से प्लास्टिक सप्लाई करता है वसई विरार में। और आपको बताते चले, ऐसी कई तमाम चीज़ें और ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ पर संबंधित अधिकारी जाते हैं, लोग जाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लास्टिक बैन है, तुम प्लास्टिक ला कहाँ से रहे हो, इस्तेमाल कहाँ से कर रहे हो, और प्लास्टिक इस्तेमाल करने के नाम पर फाइन मारा जाता है। इस वक्त मैं इस गोडाउन के अंदर आ गई हूँ क्योंकि बाहर जाते जाते मैंने उनसे सब सवाल किया तो उनके द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था। इसका साफ आपको मतलब तो समझ ही रहा होगा कि उनके पास जवाब नहीं है तो बोलेंगे क्या। आपको जो यहाँ पर बॉक्स और गोनी और सारी चीज़ें दिख रही है, इसमें सब तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। यहाँ पर वसई विरार महानगर पालिका द्वारा ये कहा जाता है कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए। वसई विरार शहर महानगर पालिका के पेज पे भी, ट्विटर पेज पे भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आह्वान किया जाता है, लोगों को आगाह किया जाता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना। इसका कारण ये है कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में डंपिंग की सुविधा नहीं है, प्लास्टिक जलाया नहीं जाता है, प्लास्टिक गलता नहीं है, जिसके चलते उसे बैन किया गया है। पर यहाँ पर कितने भारी मात्रा में प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लोगों को सेल हो रहा है। मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ साफ तौर पर कहना चाहूँगी कि चोरी ऊपर से सीना जोरी साफ तौर पर यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि इतना प्लास्टिक भारी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है। वसई विरार में आ कैसे रहा है, किस तरीके से दुकानदारों तक पहुँच रहा है, और फिर वहीं पर दुकानदारों के पास जाकर उन्हें कहा जाता है कि आप प्लास्टिक लाते कहाँ से हो, और फिर उन्हें फाइन मारा जाता है। इसका मतलब क्या है? एक तो प्लास्टिक आप खुद यहाँ पर वसई विरार में ला रहे हो, अधिकारियों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये जो गोल मटोल चीज़ें यहाँ पर हो रही है, लोगों के जेबों में बहुत पैसे जा रहे हैं, इसका नतीजा यहाँ पर ये प्लास्टिक की बोरी जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बताते चले, जो आह्वान कर रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, उन्हें खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके आंखों पर हरे नोटों की पट्टी जो है वो लग चुकी है, इसीलिए यहाँ पर इतना प्लास्टिक है भारी मात्रा में। यहाँ पर पुलिस प्रशासन फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, उनकी जो कार्रवाई है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। कौन सा प्लास्टिक है बताइए ना, अभी बताइए ना। मैं उनसे बात करो आप। नहीं, आपने मेरा नाम लिया तो मैं तो सवाल करूंगी ना, कौन सा प्लास्टिक है बताइए ना। मैं उनको बता रहा हूँ, तो आप साफ बताइए कौन सा प्लास्टिक है। मैं आपसे बात ही नहीं करना तो चाहता। आपको बात नहीं करनी है, उन्होंने मुझसे आपके पास जवाब बोला तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप मुझे मत बताइएगा, बात ही नहीं करना चाहता ना मैं। कौन सा प्लास्टिक है जो चल रहा है बताइए ना, अगर बैन नहीं है तो कौन सा प्लास्टिक है, जवाब दीजिए अगर आपके पास है तो। में पैकिंग होता है ना, वो सब मटेरियल है, वो मटेरियल है। तो ये चल रहा है, आपका क्या बोलना है, ये चल रहा है क्या? परमिशन में वही पूछ रही हूँ। बिना परमिशन के काम होता है क्या? तो आप दिखा दीजिए ना। हाँ, मेरे सर आएंगे बताएंगे ना आपको। तो अभी कौन आने वाला है बताएंगे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, आपकी परमिशन तो आने दो ना उनको, आने दो, हम बात करेंगे। कौन, कोई मेरा इधर से कोई नहीं का, मैं देखूंगा। मैं आपने किसी को बुलाया ना, अधिकारी को बुलाया। हाँ तो आने दो ना उनको। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं ट्रांसपोर्ट वाला हूँ मैं। अच्छा, तुम, हाँ गाड़ी चलाता है ऐसा? हाँ, ओके। तो फिर आप, इससे आपका लेना देना नहीं है क्या? ये जो मेरे पास माल आता है तो हम लोग पार्टी को देते हैं ना। अच्छा, इससे आपका लेना देना नहीं है, हाँ, फिर आप बोल रहे हो। हाँ, ठीक है, बाकी अधिकारी आए, मैं बात करेंगे हम।
इनको प्लास्टिक कौन सा है कौन सा नहीं, इस बात की जानकारी हमें बताना चाहते थे और अभी ये साफ तौर पे यहाँ पर डिनाई करते नजर आ रहे हैं कि माल से लेना देना नहीं, ट्रांसपोर्ट का सामान है। ये खुद ही अपनी बात पे टिक नहीं पा रहे, तो मैं इनसे क्या ही सवालात करूँगी। मैं अंदर चल के चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाऊंगी और इनसे भी सीधा सवाल करूँगी। यहाँ पे सारे बिल्स है, अजंता नाम से ये जो ट्रांसपोर्ट चल रहा है इनका कंपनी चल रही है, जहाँ पर बड़े बड़े मात्रा में प्लास्टिक के बॉक्स आ रहे हैं। यहाँ पे अंदर भी आप अभी देख ही सकते हैं। ये कौन सा एविडेंस लेकर आकर प्रूफ करते हैं कि प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है इसकी परमिशन है, ये मैं भी देखना चाहूँगी और अपनी जनता को भी दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके की परमिशन है, क्योंकि यहाँ पर गोडाउन है, यहाँ पर चीज़ें भरी हुई है। बाहर भी आप देखेंगे, मैं पूरे फुटेजेस आपको दिखाऊंगी कि भारी मात्रा में यहाँ पर है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर अभी उपस्थित है, किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है ये भी यहाँ पर देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये चीज़ें चल रही है ये कोई छोटे स्टेज पर नहीं हो रहा है। कहाँ कहाँ तक सेटलमेंट पहुँचा होगा, अंडर टेबल पैसे पहुँचे होंगे, ये बहुत बड़ी खबर है जो अधिकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये दिखाते हैं कि हम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं प्लास्टिक को लेकर, आने वाली पीढ़ी को ये बता रहे हैं। तो आप खुद ये ज्ञान भूल गए हो क्या? मेरा सीधा सवाल उन अधिकारियों से है कि आप ये ज्ञान खुद भूल गए हो क्या? आपको नहीं पता? और ये कौन से प्लास्टिक के डिफरेंस की बात कर रहे हैं ये भी मैं दिखाऊंगी। बाहर प्लास्टिक की पॉलीथीन है, मैं पॉलीथीन दिखाऊंगी और ये वही पॉलीथीन है जिसको लेकर जाकर दुकान वालों को बोला जाता है कि ये पॉलीथीन तुम्हें इस्तेमाल करने का हक किसने दिया, इस पर फाइन है, लो पावती फाड़ो और प्लास्टिक बैन करो, प्लास्टिक मत यूज़ करना। वही प्लास्टिक मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर आप बोरी में भी वही चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्लास्टिक है, ये बोल रहे हैं कि कुकर पैक होता है, ये पैक होता है। ये कौन सा प्लास्टिक है? ये वही प्लास्टिक है जो दुकान वाले इस्तेमाल करते हैं और उनके पास जाते हैं तो ये लोग बोलते हैं प्लास्टिक कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, पावती फाड़ो, यूज़ करने नहीं मिलेगा। ये वही प्लास्टिक है। आप प्लीज़ इस पर जूम करिएगा और देखिएगा कि पूरा वही प्लास्टिक, और ये एक बोरी नहीं है, यहाँ पर कितनी बोरी है, कितने कंटेनर्स है। हम पीछे साइड भी जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा है, पूरी तरीके से यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, बॉक्स है। हमने अंदर भी आपको दिखाया कि किस तरीके से पावती और बिलिंग पड़ी है। ये जो अजंता नाम का यहाँ पर ये कंपनी है, ये जो यहाँ पर गोडाउन है, किस तरीके से भारी मात्रा में प्लास्टिक जो है वो यहाँ पर आ रहा है, लोगों तक पहुँच रहा है और अधिकारियों द्वारा ये दिखावा किया जा रहा है कि हम जनता के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, इसको बैन कर रहे हैं और वैसे ही विरार में प्लास्टिक नहीं चल रहा है, ये हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। आप कोई भी ध्यान नहीं रख रहे हो, इसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है। आपका ध्यान इन लोगों द्वारा रखा जा रहा है, इसलिए आप ये सब भूल गए हो कि आपका काम क्या, आपको करना क्या है। फिलहाल मैं ये चीज़ यहाँ पर रोकूंगी और देखूंगी कि अधिकारी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस प्रशासन इस पूरे विषय पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। आगे चल के मैं वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर इनके द्वारा जो बताया जा रहा है कि इनके पास में इसकी बिल है, स्टैंपिंग है। यहाँ पर मैंने कुछ है ना पॉलीथीन यहाँ पर ये फाड़ कर निकाला है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें दिखाने चाहूँगी सबसे पहले, जिससे आपको क्लियर होगा। पहले तो इन्होंने बोला कुकर पैक करने वाला जो पॉलीथीन होता है वो है, पर इस पॉलीथीन में आप देखिए कि किस तरीके से पैकिंग होती है। यहाँ पर स्टैंपिंग है, यहाँ पर दमन लिखा हुआ है। मैं ये चीज़ बाद में बताऊँगी कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ। यहाँ पर तो स्टैंपिंग भी नहीं है, आप देखो इस पर नहीं, यहाँ पर है बराबर, ये देखिए इस पर भी दमन लिखा हुआ है। ये मैं फ़ोटोज़ में अच्छे से जूम कर बताऊँगी। इस पर भी दमन लिखा हुआ है और ये जो प्लास्टिक है इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारे प्लास्टिक पर दमन लिखा हुआ है। जिन्हें नहीं पता मैं उनको ये जानकारी दे दूँ कि दमन का माल जो है वो बैन है वसई विरार में हर जगह पे। ये देखिए इस पर भी है, इस पर भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है, स्टैंपिंग है, इस पर भी है, यहाँ पर भी लिखा है कि ये दमन का माल है। साफ तौर पर हर चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा कुकर पैक होने वाला जो पॉलीथीन था, जो स्टैंपिंग उनके पास थी वो दिखाने वाले थे, वो साफ तौर पर वो नहीं दिखा पा रहे। यहाँ पर जितना भी माल हमने आपको दिखाया, जितने भी पॉलीथीन्स के जो गुनी है वो हमने आपको दिखाई है। ये करीबन करोड़ों का माल है, करोड़ों का जो माल है, करोड़ों की हेरा फेरी साफ तौर पर कह सकते हैं। ये इसी टेम्पो से खाली हुआ है, कितने लोगों की जेबों में इसके पैसे गए होंगे। अभी फ़िलहाल हम सामने जा रहे हैं, सामने की तरफ में भी अधिकारी अभी गए हैं, पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है और वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, एक एक पॉलीथीन चेक कर रहे हैं। मैं भी यही दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो परमिशन से प्लास्टिक बेचा जा रहा है। मैं भी प्लास्टिक की ब्लू वाली थैलियाँ जो हमें दुकानों में मिलती है, जिसको जाकर अधिकारी और जो भी रहते हैं प्लास्टिक बैन के नाम से पावती फाड़ते हैं, 5,000 10,000 उनसे लेते हैं कि प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पे क्या कहेंगे, कौन सा प्लास्टिक है? कुकर पैक करने वाला। अभी इनके पास जवाब नहीं होगा। इनका कुकर पैक करने वाला प्लास्टिक जो है वो भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि किस तरफ में। फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल यही दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे भारी मात्रा में प्लास्टिक है, उसकी गोनी है, दो गोडाउन यहाँ पर पाए गए हैं। अजंता करके वहाँ पर नाम था, यहाँ पर भी उसी का गोडाउन है। साफ तौर पर यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक है, करोड़ों का माल है। कौन कौन से अधिकारियों के टेबल के नीचे और कौन कौन से अधिकारियों की जेबों में गया होगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जितने भारी मात्रा में यहाँ पर प्लास्टिक है वो इतनी आसानी से वसई विरार में
ऐसे ही सेल नहीं हो रहा होगा। जिन जिनको पता होगा, जिन जिन अधिकारियों को इस पर ध्यान रखना चाहिए, हर एक उस अधिकारी के जेब में यहाँ पर नोटें गई होगी, तब जाके ये प्लास्टिक हर एक दुकान पर पहुँच रहा है। दुकानों वालों के पास जाकर यहाँ पर फाइन मारा जाता है। ये जो गोलमाल और ये जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, किस तरीके से ये दिखावा ये जो चल रहा है, ये आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो को, अधिकारी का क्या रिप्लाई होगा, अधिकारी से भी कोशिश करूँगी ये जानने की कि इनका इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। अधिकारी की जो कार्रवाई है वो तो यहाँ पर जारी है, जिसके चलते हर एक गोनी खोली जा रही है और हर एक गोनी में से जो प्लास्टिक है अलग अलग साइज़ का, अलग अलग मात्रा में यहाँ पे मिल रहा है। ये किस तरीके का प्लास्टिक है, कौन सा कुकर इसमें पैक होगा, मैं तो बार बार यही कहना चाहूँगी इस प्लास्टिक में। और अगर मैं इसमें ताकत लगाऊँ तो भी मैं इसे फाड़ नहीं पा रही हूँ। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग और कड़क प्लास्टिक है। ये एक हो गया, ये दूसरा देखिए, ये सफ़ेद कलर का है, ये पता नहीं पाइप वगैरह के पैकिंग के लिए शायद इस्तेमाल में आता है। ये देखिए एकदम रबर की तरह, एकदम रबर की तरह। ये कौन सा गलने वाला प्लास्टिक है, ये कौन सा गलने वाला प्लास्टिक है, यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। इसको खींच के मैं बता रही हूँ, ये फट भी नहीं रहा, टूट भी नहीं रहा। और ये बोल रहे थे कि ये गलने वाला प्लास्टिक है, इसकी परमिशन है। साफ तौर पर मैंने अभी आपसे कहा था कि यहाँ पर कार्रवाई जारी है, पुलिस प्रशासन भी उपस्थित है। मैं अधिकारी से बात करूँगी और जानूंगी कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना है और किस तरीके से जो प्लास्टिक है वसई विरार में सेल हो रहा है। यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर हम पहुँचे थे उसकी जानकारी आपको देते चलते, बताइए। नमस्कार, मी प्रफुल्ल जाधव, परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य सचिव। आम्हाला माहिती भेटली की इकडे पॅलोथॉन पिशव्यांचे वगैरे गोदाम आहे आणि तिकडे तुम्हाला माहिती असेल की प्लास्टिक पिशव्यांची महाराष्ट्रामध्ये बँड आहे, परंतु ह्या पिशव्या दमनवरून वगैरे येत आहेत। त्याच्या कारणाने आम्ही अधिकाऱ्यांना, महानगरपालिकेचे जे अधिकारी आहेत, घनकचरा विभागाचे जितेंद्र नाईक साहेब, त्यांना कॉल केला। त्यांनी संबंधित अधिकारी यांना पाठवलं आणि ते टायमावरती घटनास्थळी ते पोहोचले। त्याचप्रमाणे आम्ही पोलिसांना 112वरती फ़ोन केला, ते सुद्धा टायमावरती आले आणि त्यांना हा जो प्रकार आहे, जो थैल्याचा अख्खा गोदाम पकडलेला रंगे हात, त्यांनी तो सील करण्याचं आता ते करणार, कारवाई करणार आहेत। मी अधिकाऱ्यांना सांगेन की तुम्ही आता काय केलं ते तुम्ही सविस्तर पब्लिकला, जनतेला किस तरीके से आपने यहाँ पर जांच पड़ताल की है, एक थैली आपने देखी है, स्टैंपिंग उस पर क्या है, क्या लिखा हुआ था, दमन का माल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी ये जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में अभी जो माल आया है, उनके जो माल जिसका है वो उसके ओनर को हम लोग ने इधर बुलाया है। ये प्लास्टिक हमने चेक किया है। अभी चेक करके मेरे को ऐसा लगा है कि इसमें से जो प्लास्टिक बैन है वो प्लास्टिक को हम लोग सीज़ कर देंगे और उनके ऊपर जो है लीगली जो फ़ाइन है वो एक्शन कर देंगे और उसके बाद जो प्लास्टिक यूज़ है वो उनको दे देंगे, लेकिन जो बैन है उसके ऊपर हम लोग फ़ाइन लगा के उनको हम लोग सीज़ कर देंगे बैग। कितना जो प्लास्टिक है आपको लगा है यहाँ पर, जो कितने ऐसे पॉलीथीन है जो आपको लगे जो बैन थे और यहाँ पर है? मेरे ख्याल से इसमें से 70 या 80% तो बैन है ही, इसमें बैन ही है। मतलब 20% 25% जो है उसके चलते यहाँ पर 70-75% जो है वो बैन माल लाया जा रहा है, बराबर? कितने करोड़ों का माल कैसे मालूम है कि जो ओनर के पास से जो डॉक्यूमेंट्स है कि उनके पास देखेंगे, चेक करेंगे और उसके पास जो MPCB का कंसर्न है क्या देखेंगे वो, उसके बाद में फिर मैं उसके ऊपर डिसीजन लूँगा और फिर जो पेपर वर्क देखकर आप यहाँ पर सीज करेंगे। जो बैन है वो बैन जो पेपर से हम लोग बैन प्लास्टिक जब्त कर देंगे और लीगली उनके ऊपर वो एक्शन ले लेंगे। करीबन कितने करोड़ों का माल होगा सर, कुछ अंदाजन बता सकते हैं आप? नहीं, वो उसका वो हम लोग बता नहीं सकता कितना है, क्योंकि क्या है प्लास्टिक का हर एक इसका अलग अलग रेट रहता है। फिर भी माल पैसा हम लोग पैसे में नहीं बोल देते, लेकिन अंदाजा तो बचा सकते हैं आप। ये विभाग संभाल रहे और इतनी गुनी भरकर है। रेट का हम लोग को कुछ मालूम नहीं लगता, लेकिन ये मेरे ख्याल से 6-7 टन का माल तो है इधर भी। 6-7 टन का माल है। साफ तौर से अभी बैन वाला कितना है और बाद में फिर पता चलेगा आपको पकड़ने के बाद। उसके बाद हम लोग उसका वो जो जितना प्लास्टिक हम लोग पकड़ेंगे उसका वेट करेंगे और बाद में फिर हम लोग उसकी तरफ से हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग ने इतना प्लास्टिक बैन सीज़ किया है और फाइन किया है। अधिकारी की क्या कुछ जानकारी थी यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके से उनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाने वाली है। जो गोनी में हमने एक पॉलीथीन आपको बताया, उस पॉलीथीन का सैंपल हमने भी कलेक्ट किया है। अधिकारी का कहना है कि जो सैंपल्स है इस पर स्टैंपिंग है, बिलिंग है, क्या है क्या नहीं, इस पर से 75% मटीरियल जो है वो सही मटीरियल के आड़ में यहाँ पर लाया जा रहा है। और अभी यहाँ पर अधिकारी का कहना है कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इसका पेपर वर्क देखा जाएगा। अगर पेपर वर्क सही हुआ तब जाके इन चीज़ों को यहाँ पर रखा जाएगा, नहीं तो सारा माल, अगर बिल नहीं है, पेपर नहीं है, तो सारा माल यहाँ पर सीज किया जाएगा। हमने भी यहाँ पर कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं जिसका मैं यहाँ पर एंकरिंग करके आपको बाद में से मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज़ यहाँ पर लीगल थी, किस तरीके से थी और किस तरीके से अधिकारी ने भी यहाँ पर कार्रवाई की है। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे और मैं इस पर अलग से एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर कार्रवाई जारी है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित है और दोनों गोडाउन की जाँच पड़ताल यहाँ पर की जा रही है। सर, जैसे कि आपने कार्रवाई के बारे में बता दिया कि आप क्या करेंगे, माल सीज करेंगे, पर इस पर कोई फाइन या फिर कानूनी कार्रवाई कोई होगी या नहीं?
कानूनी कार्रवाई तो अभी हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले को हम लोग बता देंगे कि ऐसा जो है माल है वापस लाओ मत है, तो फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। अभी उनको कितना फाइन मारा जाएगा? 5,000 फाइन मारा जाएगा, जिनका भी हर एक ओनर को मारा जाएगा फाइन। लेकिन अगले टाइम हम लोग इनको भी ज़रा ये करेंगे, इन्फॉर्मेशन ये देंगे कि ताकि दे देंगे कि जो प्लास्टिक है वो आप ट्रांसपोर्ट मत कीजिए, तो आपके ऊपर भी फाइन लगाएंगे हम लोग। आपके अंडर में जो कार्यरत अधिकारी होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो दुकान जाते हैं और फाइन मारते हैं और बोलते हैं कि प्लास्टिक बैन है, इस्तेमाल मत करो। अगर दुकानों तक ये प्लास्टिक जाता है, लोग सेल करते हैं, तो आपका ध्यान नहीं जाता उन चीज़ों पर कि कहाँ से प्लास्टिक आता है? जाते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग कार्रवाई जो होते हैं हम लोग को जैसा दुकान वालों पर करते हैं, दुकान वाले को फाइन मारते हैं ना सर। इतने बड़े बड़े गोडाउन है, उस पर आपका ध्यान? दुकान वाले को भी करते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले भी करते हैं। अभी हम लोग ने हाल ही में हमारे अभी जो जी वार्ड में हम लोग ने 2 महीना पहले ही 3 टन का प्लास्टिक पकड़ा था इधर से ही। उसके बाद कुछ प्लास्टिक है, उसके पहले कोई प्लास्टिक सर? वो उसके हम लोग कंटिन्यू उसका कार्रवाई चालू है, लेकिन कभी कभी 100 किलो 200 किलो कभी 500 किलो ऐसा प्लास्टिक भी हम लोग ने पकड़ा इधर से। ये बंद होगा, इसकी क्या गारंटी देना चाहेंगे आप? बंद तो अभी मेरे तो हाथ में ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ट्रांसपोर्ट है ये ट्रांसपोर्ट में कैसा रहता है, वो पैकेजिंग कर जाता है। जो पार्टी का जो माल आता है वो ट्रांसपोर्ट में जाके वो फिर वो पार्टी को देते हैं, लेकिन उसमें हर एक इसमें प्लास्टिक ही रहता है, वो उन लोगों को भी मालूम नहीं रहता। ऐसा है, तो हम लोग उनको भी उनके पास से हम लोग बिल ले लेंगे, उनको बोलेंगे कि अगर आपके पास जब माल आएगा तो चेक करो, जो बिल उसमें प्लास्टिक रहेगा तो हम लोग को इन्फॉर्म करो, फिर हम लोग आके चेक करेंगे। लगातार इस तरीके से वसई विरार में ये एक नमूना नहीं है कि प्लास्टिक, ऐसी कई चीज़ें, ऐसी कई इलीगल चीज़ें जो वसई विरार में चल रही है। हालांकि फिलहाल मैं इस प्लास्टिक पे ही बात करना चाहूँगी, ये बहुत समय से चल रहा है, पहली बार नहीं हुआ है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किन किन अधिकारियों को दोषी बताना चाहेंगे? ऐसे मालूम है कि हम लोग का भी जो डिपार्टमेंट आप बोले, हम लोग घन कचरा डिपार्टमेंट से काम करते हैं, और घन कचरा डिपार्टमेंट में खाली कचरा, बाकी गटर सफाई, शौचालय सफाई, ये काम करके ये अलग हम लोग का काम है इसके ऊपर। तो जो स्टाफ है हम लोग को इतना कम पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एरिया जो इतना बड़ा एरिया, इतना एरिया में हम लोग हमारा रोज़ का काम संभाल के रोज़ प्लास्टिक के लिए हम लोग नहीं जा सकते। तो इसके लिए फिर आप अप्लाई करें ना आगे, कि आपको स्टाफ कम पड़ रहा है, वसई विरार में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, करोड़ों का घोटाला हो रहा है, जनता के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। आप इसकी अपील आगे कर आगे का स्टाफ हम लोग देखेंगे। अभी ये जो आप बोले इस हिसाब से हम लोग आगे अपील करेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर अधिकारी द्वारा हमें बताया गया है कि इन पर 5,000 का फाइन होगा, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, साथ ही साथ इनका माल सीज होगा। अगर दोबारा ये लोग यहाँ पर पाए जाते हैं तो 10,000 का फाइन आप मारेंगे, दोबारा और मिलेंगे तो 10,000 का फाइन मार देंगे हम लोग, और उसके बाद भी 15,000 फाइन मार के उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। 15,000 मतलब तीसरी बार अगर होता है तब तक के लिए इनको चलते ही रहेगा। मतलब ये तो चलन है वसई विरार का, कहीं ऐसी चीज़ें जो चलती रहती है। अभी तीसरा टन इनको कब मौका मिलेगा और ये कब करेंगे तो देखने की बात होगी। फिलहाल अधिकारी ने बताया कि माल सीज होगा, 5,000 का इन्हें फाइन पड़ेगा, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पर जो जांच पड़ताल है वो कानूनी प्रकार से चल रही है। अब देखना यही होगा कि ये जो पूरी तरीके से वसई विरार में चलन चल रहा है, ये जो घोटाला चल रहा है और जो इलीगल चीज़ें चल रही है और जो बैन चीज़ है वो कब तक पूरी तरीके से बैन होती है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।